प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सभी मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। बहुत दूर दूर से तमाम सारे मित्र आते हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं लेकर आते हैं। शारीरिक मानसिक कष्टों का निवारण, आर्थिक व्यावसायिक पारिवारिक समस्याओं का समाधान, जाने कितनी कितनी समस्याएं एक एक व्यक्ति के जीवन में भरी पड़ी हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान जिंदगी भर व्यक्ति ढूंढता रहता है और उनका समाधान होने के पहले ही मनुष्य इस संसार से विसर्जित हो जाता है, विदा हो जाता है। अगर सच्चे सद्गुरु से आपका सच्चा संबंध बन जाए तो सच्चा सद्गुरु आपको एक महा औषधि उपलब्ध करा सकता है, जो आप समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जितनी समस्याएं हैं उनको जड़ से ही काट देना। और अब तक इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध हुए हैं सबने यही चेष्टा की है कि तुम्हें वह महा औषधि मिल जाए। वह महा औषधि क्या है? धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर हर व्यक्ति रोज कुछ न कुछ करता है। पूजा, प्रार्थना, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ न कुछ पकड़े हुए हैं हर लोग, लेकिन किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हैं, बल्कि मैं कहूँ समस्याएं रोज रोज कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। आखिर समाधान क्या है? कोई मोक्ष खोज रहा है, कोई परमात्मा को खोज रहा है, कोई जिंदगी की समस्याओं से जूझने में ही लगा है। और अनंत काल से संबुद्ध सद्गुरुओं ने एक अद्भुत सत्य कहा है कि तुम सब सोए सोए जी रहे हो, अंधेरे में जी रहे हो। अगर तुम जाग जाओ, जाग जाने भर से परम आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो समस्त संबुद्धों ने एक बात कही है कि मूल रूप से तुम आनंद स्वरूप हुई हो, यानी तुम्हारा स्वभाव आनंद का है। लेकिन इसका ठीक उल्टा तुम 24 घंटे उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए जीते हो। इसका अर्थ तुम अपने मूल स्वरूप में नहीं हो। अगर तुम मूल स्वरूप को प्राप्त कर लो, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लो, तो तुम परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। परम आनंद यानी परमात्मा ही तुम्हारा स्वभाव है और उसे तुमने खोया नहीं है, तुम सिर्फ उसे भूल गए हो। इसीलिए इस पृथ्वी पर जो सबसे अद्भुत एकमात्र धर्म ग्रंथ है गीता, जिसमें सब धर्मों का सार निहित है, उसका एकमात्र उद्घोष है तुम वही हो, तत्त्वम असि, यानी तुम्हारा मूल स्वभाव परम आनंद का है। और उस मूल स्वभाव को तुम प्राप्त कर लो तो परम आनंद यानी परमात्मा तुम्हें उपलब्ध हो गया। अब प्रश्न उठता है कि मूल स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में भी आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं। भारतवर्ष की धरती पर अध्यात्म जगत में एक शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस शब्द को कहते हैं सुमिरन। हर व्यक्ति कहता है सुमिरन कर लें। और सुमिरन का अर्थ क्या होता है? कभी आपने सोचा? सुमिरन शब्द स्मरण शब्द से बना है। स्मरण का ही अपभ्रंश है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर तुम सारे लोग सुमिरन करते हो, और सुमिरन के पीछे विज्ञान है कि तुम स्मरण करो। स्मरण किस चीज का करो? स्मरण आत्मस्मरण करना है। जिस चीज को तुम भूल गए हो उसका ही स्मरण करना है। क्या भूल गए हो? अपना मूल स्वरूप, अपना स्वभाव,
कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद ही हूं। आनंद में रहना, 24 घंटे आनंद में जीना, ये हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन इस मूल स्वभाव को हमने विसार दिया है, विस्मृत हो गए हैं, छोड़ दिया है, भूल गए हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आप अपने मन के अगले भाग में, अगले हिस्से में बहुत थोड़ी सी जगह में जीते हैं। से सारा हिस्सा आपके अस्तित्व का, आपके मन का ऐसा है जिससे आप अपरिचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल हो और वह व्यक्ति अपने महल के बरामदे में ही सोता रहे और उसी में सोते सोते अपनी जिंदगी बिता दे, ऐसे ही सारे मनुष्य का जीवन है। जो विराट भवन हर व्यक्ति को उपलब्ध है, उस विराट भवन में न रहकर उसके बरामदे के एक कोने में जीता रहता है, उसी में जीते जीते वो विदा हो जाता है। उसको कैसे विराट भवन दिलाया जा सकता है? उसको सिर्फ याद दिला दिया जाए कि ये बरामदा ही नहीं है तुम्हारे पास, ये देखो पूरा पूरा विराट राजभवन है तुम्हें उपलब्ध, और उसकी जानकारी तुम्हें हो जाए, उसका स्मरण हो जाए, तुम्हें पता भर चल जाए, तो आप बरामदे के दुखी जीवन से मुक्त होकर उस विराट राजमहल के आनंदमय जीवन को जी सकते हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ स्मरण करना है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का सार, परम आनंद को प्राप्त करने के विज्ञान का सार, सिर्फ तुम अपने स्वभाव का स्मरण कर लो कि मूल रूप से मैं क्या हूं, क्या हूं, क्या हूं। और इसीलिए अध्यात्म जगत में जो सुमिरन शब्द आया, उस सुमिरन शब्द को ही संत कबीर ने, संत दादू ने, रैदास ने, नानक ने सुरति कहा। सुरति का भी अर्थ होता है स्वरूप का स्मरण करना। लेकिन स्मरण तो किसी ने किया नहीं। स्मरण के नाम पर ठीक उल्टा चलना शुरू हो गया, बिल्कुल स्मरण का उल्टा। सुमिरन के नाम पर, सुरत के नाम पर, स्मरण के नाम पर सारे लोग करते रहते हैं। सुमिरन का अर्थ ही बिगड़ गया। सुमिरन का अर्थ हो गया कि कहीं बैठकर माला फेर रहे हैं, या राम नाम की चदरिया ओढ़े राम राम जप रहे हैं, या कोई नमोकार कर रहा है, कोई ओंकार जप रहा है, कोई गायत्री जप रहा है। बस अंधों की तरह कहीं बैठे कुछ बड़बड़ाए चले जा रहे हैं। वास्तव में सुमिरन यानी स्मरण इतनी सस्ती बात नहीं है कि किसी शब्द को बार बार दोहराते जाओ तो तुम्हें स्मरण आ जाएगा। दोहराने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सारे अध्यात्म जगत का सार है आत्म स्मरण का विज्ञान, आत्म स्मरण की कला। और ये कला इतनी सहज है, इतनी सरल है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो आज ही एक बहुत बड़ी क्रांति से आप गुजर सकते हैं। आज ही बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके भीतर पैदा हो सकता है। आत्मस्मरण के लिए कुछ दोहराना, जपना, पाठ करना या बड़बड़ाना बिल्कुल जरूरी नहीं, बल्कि ठीक उसका उल्टा। मेरी दृष्टि में आत्मस्मरण का सबसे सीधा, सरल, सहज उपाय है आप सुखपूर्वक शांति भाव से, शून्य भाव से बैठ जाएं, कुछ भी करें नहीं, सिर्फ सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, शून्य होकर बैठ जाएं। ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं। उस परम विश्राम की अवस्था में आपको अपना स्मरण अपने आप होना शुरू हो जाता है। सिर्फ परम विश्राम में होने का अभ्यास कर लेने से आप अपने मूल स्वरूप में पहुंचने लगते हैं। और यह कला अगर आपको आ गई तो अकस्मात आप भीतर से बोल पड़ेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों ने जो कहा, गीता ने जो कहा, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, इसका बोध
उसी अवस्था में हो सकता है जब आप बिल्कुल शांत चित्त होकर घड़ी भर बैठने का अभ्यास करें। उस परम शांति की अवस्था में अपने आप आपको अपने मूल स्वरूप का, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण होना शुरू हो जाएगा। आपका कुछ भी करना बाधा बनेगा। आत्मस्मरण का बहुत गहरा अर्थ है अकर्म, यानी टोटल इनएक्टिविटी, कुछ ना करने की अवस्था में हो जाना। न शरीर से कुछ करना, न मन से कुछ करना, अकर्म की अवस्था में, समग्र विश्राम की अवस्था में होने का अभ्यास कर लेना। इसीलिए अध्यात्म जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र प्रचलित है, कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने से मिलता है वह यानी परम आनंद, वह यानी तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान। आपकी समस्याओं का मूल क्या है? आपकी सारी समस्याओं का मूल है विचारों का जाल, जिसमें आप 24 घंटे उलझे रहते हैं। मन माया तो एक है, माया है क्या? माया सिर्फ आपके विचारों का जाल है जो 24 घंटे आपको उलझाए रहती है। आप विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। सारी समस्याओं की जड़ विचारों का जाल। इसलिए एक एक समस्या से निपटने की जरूरत नहीं, एक एक समस्या में उलझने की जरूरत नहीं, एक एक समस्या से लड़ने की जरूरत नहीं। जो समस्याओं की जड़ है विचारों का जाल, उसकी जड़ ही काट देना, जिंदगी की समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाना है। और उसकी जड़ काटने का उपाय है आत्मस्मरण, अपने स्वभाव का स्मरण, अपने मूल स्वरूप का स्मरण, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण। और मैं आपसे कहूं, अपने मूल स्वरूप के स्मरण का उपाय क्या है? सिर्फ विश्राम में होने का अभ्यास कर लेना। मैं अध्यात्म को इतना सरल, इतना सहज बना देना चाहता हूं कि एक अनपढ़ की भी समझ में वह विज्ञान आ जाए जो दुनिया के धर्म ग्रंथों में संबुद्ध पुरुषों ने व्यक्त किया है। यही सार है पूरे साइंस डिवाइन का। परम विश्राम की अवस्था में होने से आत्मस्मरण कैसे संभव हो सकता है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उदाहरणार्थ, आपको किसी व्यक्ति के नाम का पक्का पता है और उस आदमी का नाम याद करना बहुत जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है आपको, और आप उस व्यक्ति का नाम याद करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं बस जीभ पर रखा है, ओठों पर आ गया है, बस याद नहीं आ रहा है। पक्का पता है, 1000 बार आपसे उसकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस समय आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा। आप सिर्फ कहते हैं होठों पर धरा है, जीभ पर रखा है, और बहुत कोशिश करते, लेकिन आप हैरान होंगे, जब तक आप एक्टिवली उसको याद करने की चेष्टा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तब तक वो नाम याद नहीं आता है। आता ही नहीं। जितना ही प्रयास करोगे उतना ही याद आना मुश्किल होता जाता है। लेकिन आप अब थक गए, किसी और काम में लग गए, टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, या गपशप करने लगे, किसी और काम में डूब गए, रिलैक्स हो गए, अचानक वो नाम याद आ जाता है आपको। यानी जो लाख कोशिश करने पर याद नहीं आया, थोड़े समय को आप विश्राम की अवस्था में हुए, अचानक याद आ गया। विश्राम की अवस्था में, अतनाव की अवस्था में, रिलैक्सेशन की अवस्था में भूली हुई चीज, भूला हुआ नाम अचानक याद आ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि यह जो स्मृति का मैंने उदाहरण लिया, यह स्मृति आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। चेतन मन उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। चेतन और अचेतन मन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। चेतन अचेतन के खिलाफ लड़ रहा है। तो जब तक लड़ता रहेगा तब तक याद नहीं आएगा। जब लड़ाई छोड़ देगा, यानी चेतन अचेतन से लड़ेगा नहीं, चेष्टा संघर्ष छोड़ देगा,
तो चेतन अचेतन से मिल जाएगा। चेतन अचेतन के मिलते ही याद आ जाएगा। जो कोशिश करने पर, प्रयास करने पर याद नहीं आ रहा था, वो अकस्मात याद आ जाएगा। यानी जो अचेतन के द्वार पर खड़ा था और चेतन में आने ही वाला था, लेकिन उस लड़ाई के कारण, संघर्ष के कारण, प्रयास के कारण, चेष्टा के कारण आ नहीं पा रहा था, उसी को हम कहते हैं कि जीभ पर रखा था, होठों पर था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। जब लड़ाई खत्म हो गई, आप विश्राम की अवस्था में हो गए, तनाव मुक्त हो गए, किसी और काम में लग गए, टेंशन फ्री हो गए, उस अतनाव की अवस्था में, उस पूर्ण विश्राम की अवस्था में आपको स्मरण आ गया। परमात्मा की स्मृति, अपने मूल स्वरूप की स्मृति, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण थोड़ा और भी गहरी बात है, लेकिन प्रकृति वही है, तरीका वही है, उपाय वही है। इसे ऐसा समझने की कोशिश करें कि आप चेतन मन है हमारा, कॉन्शियस माइंड, ये हमारे मन का ऊपरी हिस्सा है, प्रकाशित हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो हमारा चेतन मन है, हमारे मन का एक छोटा सा हिस्सा है चेतन मन। हम सारे लोग उस छोटे से हिस्से में, उस राजभवन के बरामदे में ही पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। उस चेतन मन तक ही हमारी पूरी जिंदगी सीमित रह जाती है। इसीलिए हमारा जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है। हमें पूरे जीवन में कभी परम शांति, परम आनंद का बोध नहीं होता। जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। उसका हमें कुछ पता नहीं चलता। हम बाहर बाहर उस छोटे से हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाकर, गीता, कुरान, बाइबल लेकर, ओंकार, नमोकार, यह मंत्र या वह मंत्र, कुछ इधर उधर की अंट संट पकड़कर उसी में उलझे अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। ये सब बहुत निम्न तल पर, या कहें बहुत ऊपरी तल पर जीने की आदत का परिणाम है कि आप जिंदगी में पशुओं की तरह ही रहते हैं और पशुओं की तरह जीते जीते ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। ये हमारा जो चेतन मन है, ये हमारे विराट मन का बहुत छोटा सा ऊपरी प्रकाशित हिस्सा है। उसके नीचे दबा हुआ हमारा व्यक्तिगत अचेतन है। हमारा व्यक्तिगत अचेतन मन वो अंधेरे में पड़ा है, दबा हुआ हिस्सा है हमारे मन का। हम उस अचेतन में कभी प्रवेश नहीं करते। और उसके नीचे भी एक और गहरा हिस्सा है मन का, जिसे हम कहते हैं सामूहिक अचेतन। यानी जितने व्यक्ति इस अस्तित्व में हैं, उन सब के मन का सामूहिक जो अचेतन हिस्सा है, वो उसके भी, हमारे व्यक्तिगत अचेतन के नीचे दबा हुआ है। और उससे भी गहरे एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं समष्टि अचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। यानी जो इस संपूर्ण जगत का, संपूर्ण अस्तित्व का, समस्तता का, समष्टि का अचेतन हिस्सा है। उस तल पर जब हम पहुंचते हैं तो वह सबसे गहरा तल है। उस गहरे तल को ही हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस कहते हैं। जब हमारी चेतना उस तल पर पहुंच जाती है, सबसे गहरे तल पर, जिसे हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस कहते हैं, जो संपूर्णता का, समष्टि का, समस्तता का अचेतन का तल है, जब उस तल में हम प्रवेश कर जाते हैं, उसी को हम आत्मस्वरूप, मूल स्वरूप, पूर्ण स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। इस प्रकार जब हम उस तल पर गहरे पहुंच जाते हैं अपने मन के, तो परम आनंद के तल पर पहुंच जाते हैं। परम आनंद अपने आप फिर प्रकट होता है। यानी समझाने के लिए मैंने कहा, स्मरण करने का कुल इतना अर्थ है कि हम अपने भीतर इतना एक हो जाएं, इतना इंटीग्रेटेड हो जाएं, इतना एकात्मक हो जाएं कि हमारा चेतन मन हमारे अचेतन मन से जुड़ जाए, जो व्यक्तिगत अचेतन मन है, और हमारा चेतन मन
व्यक्तिगत अचेतन से ही नहीं, सामूहिक अचेतन से भी जुड़ जाए, और फिर उससे भी गहरे समष्टि अचेतन, जो सबसे गहरा तल है। अगर हमारा चेतन मन, हमारा अचेतन मन सामूहिक अचेतन से और समष्टि अचेतन से जुड़ जाता है, यानी गहरे तल पर और गहरे तल पर, और फिर सबसे गहरे तल पर हमारी चेतना पहुंच जाती है, तो हमें अपने पूर्ण स्वरूप का, मूल स्वरूप का पता चल जाता है। उस स्वरूप का पता चल जाना ही परम आनंद में पहुंच जाना है। उस तल पर पहुंच जाना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। और परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। अपने चेतना के गहरे तलों पर पहुंचने का अभ्यास करना और गहनतम तल पर पहुंच जाना, अपने मूल स्वरूप को पा लेना है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि परमात्मा या मोक्ष या परम आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है कि वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, उसे पाना है। वो तो तुम्हें मिला ही हुआ है, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका स्मरण कर लेना है, उसके स्मरण का विज्ञान समझ लेना है, उसके स्मरण की कला सीख लेनी है। और इस स्मरण की कला का सार क्या है कि अपनी चेतना को गहरे से गहरे तलों पर ले जाने का अभ्यास करना। और इसका उपाय क्या है? गहन शांति में उतर जाना। दूसरे शब्दों में 24 घंटे में एक आध घंटे का समय ऐसे निकाल लेना जब आप सिर्फ शांतिपूर्वक बैठे हैं या लेटे हैं, परम शांति में हैं, सिर्फ साक्षी हो गए हैं। जैसे 2 मिनट के लिए मैं आपको अभ्यास कराना चाहता हूँ, गहरे से गहरे अपने चेतना के तल पर, गहरे से गहरे अपने मन के तल पर, समष्टि अचेतन के तल पर पहुँचने की विधि क्या है? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सब लोग समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाएं, जहाँ हैं वहीं पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में हो जाएं। विश्राम का अर्थ है चुप पूर्वक बैठ जाएं, ना तो शरीर से कुछ करें, ना ही मन से कुछ करें। जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में होना ही परम विश्राम की अवस्था में होना। और उस परम विश्राम की अवस्था में होने से आप चेतना के गहरे से गहरे और फिर परम गहरे तल पर पहुंचने लगते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ हैं, सिर्फ होना, जस्ट बीइंग। इट इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। इसी को ध्यान कहते हैं। कुछ ना करने की अवस्था में होना ये ध्यान में होना है। तो 2 मिनट आप शांतिपूर्वक बैठे। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। इस 2 मिनट में ही आपने अनुभव किया होगा कि ये 2 मिनट कितने प्रीतिकर, कितने सुखकर, कितने आनंददायी हो गए। इसी को कहते हैं ध्यान की अवस्था में होना। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु या भगवान की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। ध्यान का अर्थ कुछ ना करने की अवस्था में हो जाना। मूल स्वरूप को प्राप्त करने की जब आप चेष्टा करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ ना करने की अवस्था में होने का अभ्यास करना है। 24 घंटे में 1 घंटा। 23 घंटे तो आप सारे उपद्रव करते ही रहते हो, करो खूब। मैं आपके ऊपर
कुछ करने और कुछ ना करने, ऐसा करो वैसा ना करो, ऐसे कोई नियम नहीं लादना चाहता हूँ। मैं कोई ईसाइयों की 10 कमांडमेंट्स या यहूदियों की 10 आज्ञाएं आपको नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक काम करने को कहता हूँ। आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे समग्र विश्राम में होने का अभ्यास करें। और यह 1 घंटे जो आप समग्र विश्राम में होने का अभ्यास करेंगे, उसी को हम ध्यान कहते हैं। उसी को संजीवनी क्रिया के माध्यम से मैंने आपको उपलब्ध कराया है। गहनता से अपने भीतर प्रवेश करने का विज्ञान, अपने भीतर प्रवेश करने की कला आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर 4 भागों में इसलिए बांटा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ध्यान के अभ्यास से गुजरते हैं तो धीरे धीरे किस प्रकार का अनुभव होता है। ध्यान की गहराई के आधार पर मैंने ये 4 खंड आपको बताए, अनुभव के, चेतना के अनुभव के 4 खंड बताए। लेकिन ये अलग अलग 4 चीजें नहीं हैं, ये एक ही चीज का विस्तार है, एक ही चीज का फैलाव है। गहरे और गहरे और गहरे, फिर बिल्कुल गहरे, वहाँ पर समष्टि चेतन है। वहाँ पहुँचते ही अहम ब्रह्मास्मि का बोध, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो जाता है। वही अनुभव हो जाता है तब कृष्ण बोल पड़ते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। तब आप व्यक्ति रह ही नहीं जाते, तब आप परमात्मा हो जाते हैं, परम आनंद से भर जाते हैं। आपको एक बात कहूं, हिंदुओं ने वेदों को अपौरुषेय कहा। अपौरुषेय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, कहते हैं कि इसे परमात्मा ने स्वयं लिखा। लेकिन कोई परमात्मा लिखने वाला नहीं था जिसने अपने हाथ से वेदों को लिखा हो। ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऋषि के भीतर से प्रकट हुआ जो अपनी चेतना के गहनतम तल पर पहुंच चुका था, जो परम विश्राम की अवस्था में संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक हो गया था। उसके भीतर से जब कोई व्यक्ति चेतना के उस तल पर पहुंच जाता है, आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, जब उसका कर्ता भाव बिल्कुल विसर्जित हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति के भीतर से परमात्मा ही बोलता है, अस्तित्व ही बोलता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर से, ऐसे ऋषि के भीतर से जो निकला वो वेद बन गया, वही उपनिषद बन गया। और ऐसे ही कृष्ण के मुंह से जो निकला वो गीता बन गई। और तुम्हारी अपनी गीता भी पैदा हो सकती है अगर तुम अपनी चेतना के गहनतम तल पर पहुंचने का अभ्यास कर सको। तो एक चीज मैंने बताई कि अगर आत्म स्वरूप को उपलब्ध होना है, परम आनंद को उपलब्ध होना है, तो नकली सुमिरन छोड़ दो, असली आत्म स्मरण का अभ्यास करो। धर्म के नाम पर जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब नकली सुमिरन है, नकली पूजा है, अर्थहीन प्रार्थनाएं हैं। उनको छोड़ने का साहस करो। आत्मस्मरण, सुमिरन का अर्थ है आत्मस्मरण, आत्मस्वरूप का स्मरण। और उसका स्मरण करने की विधि है 1 घंटे प्रातःकाल नहा धोकर सुखपूर्वक, जितना जल्दी हो सके सो के उठो। सूरज निकलने के पहले 1 घंटे आप अपने सोफे पे बैठ जाओ, आसन पर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, सुखपूर्वक बैठ जाओ, सोफे पे आराम से बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और बंद आंखों से अपने हृदय केंद्र को देखते रहो। आंख बंद कर लिए और बंद आंखों से हृदय केंद्र को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। देख और देखते देखते आप पाओगे कि आप अपने व्यक्तिगत अचेतन में, फिर सामूहिक अचेतन में और फिर समष्टि अचेतन में पहुंचने लगे हो और तमाम सारे अद्भुत अनुभव से आप गुजरने लगोगे। और ये 1 घंटे जो आप साइंस डिवाइन मेडिटेशन के नाम पर देंगे,
ये आपके जीवन की सारी गुणवत्ता बदल देगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग आपकी चेंज हो जाएगी। आपकी रहने, जीने, उठने, बैठने, सोने, बात करने की कला बदल जाएगी। आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी। आपके शरीर से तरह तरह की सुगंधें निकलने लगेंगी। आप अद्भुत आनंद से भरने लगेंगे। आपका बोलना परमात्मा का बोलना हो जाएगा। आपकी सब कुछ जिएंगे मनुष्य की तरह, रहेंगे मनुष्य की तरह, लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बिल्कुल पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो 1 घंटे आप अभ्यास करें परम विश्राम में होने का। विधि मैंने बताया, आंख बंद करके छाती पर बाईं ओर हृदय केंद्र को बंद आंखों से देखते रहो। ईश्वरीय शक्ति प्रकाश के रूप में आपके हृदय केंद्र पर विराजमान है। बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहो और ये भाव करते रहो कि ईश्वरीय शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। 1 घंटा अगर इस प्रकार गहन शांति का आप अभ्यास कर सकें तो रोज रोज आप अद्भुत अनुभव से गुजरेंगे। आपके भीतर की अपनी गीता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आप गीता पढ़ेंगे तो लगेगा कि गीता आपने ही लिखी है, किसी कोई दूसरा इसका लिखने वाला नहीं है, आपके अनुभव से प्रकट हुई है। अब 23 घंटे तो आप अपने ढंग से जियो। 1 घंटे ये जो बैठोगे आप समग्र विश्राम से, दूसरा काम ये करेगा कि जितनी बीमारियां आपके शरीर में हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी शारीरिक और मानसिक बीमारी आपके भीतर रह नहीं सकती है। जिसका डॉक्टरी में कोई इलाज नहीं है, उन सारी बीमारियों का इलाज समग्र विश्राम की औषधि को उपलब्ध हो जाना है। ये समग्र विश्राम की कला अगर आपको आ जाए तो कोई भी शारीरिक मानसिक बीमारी ऐसी नहीं है जो अगर आपके भीतर है तो बाहर ना निकल जाए। और जिंदगी में अगर कभी शारीरिक मानसिक बीमारियां आने को होंगी ग्रहों के प्रभाव से, वो जिंदगी में कभी आपके भीतर आएंगी नहीं। इतनी बड़ी औषधि है। ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और यह 1 घंटा आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये सिर्फ नासमझ लोग कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं इस जिंदगी में, मुझे 1 घंटे का समय नहीं मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति को 1 घंटे का समय मिल सकता है। उसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय है कि आप कब इस बात की फिक्र ना करो कि आप जब 1 घंटे के लिए बैठते हैं तो उस 1 घंटे में आपका ध्यान लगता है कि ध्यान नहीं लगता है, आप शांति में होते हैं कि नहीं होते हैं, आप विचार शून्य होते हैं कि नहीं होते हैं। इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है कि क्या होता है उस 1 घंटे में, मैं कुछ कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, कुछ मुझे होता है कि नहीं होता है, ये तो परवाह करनी ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 1 घंटे के लिए बैठे आंख बंद करके, तो बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहें। अब बहुत लोग कहेंगे कि हृदय केंद्र को देखते देखते थोड़ी ही देर में चित्त कोई और बात सोचने लगता है, प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचने लगता है, प्रेमिका प्रेमी के बारे में सोचने लगती है, और हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित ही नहीं रह जाता है। या मन मुकदमा लड़ने कोर्ट में पहुंच जाता है, या अपने शत्रु के पास पहुंच जाता है, या मित्र के पास पहुंच जाता है। फिर एकाएक याद आती है आपको तो फिर आप वापस आ जाते हो हृदय केंद्र पर। कई मित्र कहते हैं कि घंटे भर में सैकड़ों बार ऐसा होता है कि मन कहीं और चला जाता है, हम फिर याद आती है तो उसको वापस ले आते हैं हृदय केंद्र पर। मैं कहता हूं 100 बार तो बहुत कम है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में अगर 100 बार नहीं 200 बार भी आपका मन हृदय केंद्र से हटके कहीं और चला जाता है तो चले जाने दो। अगर आप 1 घंटे सिर्फ बैठे रहें और मन जहां जाए चला गया, जब होश आ जाए तो वापस आ जाओ, इसका अभ्यास करते रहो। यह 1 घंटे कैसे भी आपके बीतेंगे, जो आपका 23 घंटा बीतता है उससे 100 गुना ज्यादा लाभकारी होगा आपके लिए। पहली बात, चाहे कितनी भी बार मन केंद्र से हट जाए,
वापस आए, लेकिन आपके 23 घंटों से 100 गुना ज़्यादा लाभकारी होगा। दूसरी बात, अगर बैठते ही रहेंगे, बैठते ही रहेंगे, बैठते ही रहेंगे, अभ्यास जारी रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप चेतन मन से अचेतन मन, अचेतन मन से सामूहिक अचेतन, सामूहिक अचेतन से समष्टि अचेतन तल पर अपने आप पहुंचते चले जाएंगे और पूरे घंटे भर आपका मन लगा रहेगा, केंद्रित रहेगा। पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। अगर आप बैठते ही रहे तो एक दिन ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने की, किसी भी चीज को सिद्ध करने की एक ही विधि है, डू इट कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। झरने से निरंतर झरता हुआ पानी, निरंतर प्रयास करते रहो। अगर आप 1 घंटे बैठने का संकल्प लेकर यहाँ से उठते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इसी जीवन में मैं परम आनंद का अनुभव आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जिंदगी की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, सभी समस्याओं से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, कोई भी समस्या, सबसे आपको मुक्ति दिला दे सकता हूँ। मैं आपको वो महा औषधि दे रहा हूँ जिसका स्वाद आपने एक बार लेना शुरू कर दिया तो आपका पूरा पूरा जीवन बदल सकती है। आपके जीवन में शांति और आनंद की और इस भौतिक जगत की विराट संपदा भी आपको उपलब्ध करा सकती है। 1 घंटे ध्यान, और जो आपके बाकी 23 घंटे बचे उनके बारे में भी एक सहयोगी अभ्यास आपको देना चाहता हूं कि शेष 23 घंटे कैसे जिए। एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, 20 मिनट की बात बहुत महत्वपूर्ण है। 23 घंटे कैसे जिए, 23 घंटे जो जीना है उसमें मैं इस आत्म स्मरण की विधि जो अभी बताई आपको उसका सार देना चाहता हूं। इस आत्म स्मरण की विधि का सार क्या है? कुछ ना करने की अवस्था में होना, संपूर्ण विश्राम की अवस्था में होने का अभ्यास करना, यही तो सार मैंने बताया। इस प्रकार से बैठना 1 घंटे, और इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 24 घंटे अकर्म में जीने का अभ्यास करना। तो 1 घंटा तो आप समग्र विश्राम में मैंने कर ही दिया आपको, वहाँ आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कर्तापन वहाँ से गया, करने का काम ही वहाँ से गया। अब बचे 23 घंटे। 23 घंटे आपको भगवान कृष्ण के शब्दों में अकर्म में जीने का अभ्यास करना है। अकर्म का क्या अर्थ है इसे समझ लेना जरूरी है। भगवान कृष्ण के अकर्म को अनंत काल से गलत समझा जाता रहा है। लोगों ने अकर्म का अर्थ लगाया कि कर्म नहीं करना है, संसार छोड़कर भाग जाओ। अकर्म में होने का अर्थ मान लिया गया कि बैरागी बन जाओ, सन्यास ले लो, दुकान मत करो, व्यवसाय मत करो, काम मत करो, प्रेम मत करो, भाग जाओ सब छोड़कर, सिर्फ भागो, त्यागो, छोड़ो। और इसी के कारण एक बड़ी गलत परंपरा संसार को, गृहस्थी को छोड़कर पलायन कर जाने की, आश्रमों में पहुंच जाने की, मठों में, मंदिरों में, पर्वत पहाड़ों पर, जंगलों में पहुंच जाने की एक परंपरा पैदा हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि भागना भी तो एक क्रिया है, कृत्य है, और भागना उससे भी ज़्यादा बड़ा काम है जितना भोगना। जो भागते हैं वो भोगने वालों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा जंजाल में उलझते हैं, बहुत ज़्यादा उपद्रव में पड़ जाते हैं। इतनी टीकाएँ गीता पर लोगों ने की हैं, लेकिन किसी ने गौर से नहीं देखा कि भगवान कृष्ण बिल्कुल भागे हुए व्यक्ति नहीं हैं। कितने गहन कर्म में संलग्न हैं, रत हैं। अकर्म की बात करने वाले कृष्ण कितने गहन कर्म में लगे हुए हैं, पूरी की पूरी महाभारत करा डालते, लेकिन अकर्म की बात करते हैं। यानी उनके अकर्म को समझना बहुत जरूरी है। उनके अकर्म को गलत ढंग से समझा गया, इसीलिए वैराग्य, संन्यास और कर्म ना करना और भागना और त्यागना, इसकी बातें पैदा हुई।
हैरानी होती है कि एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा कितनी अंधविश्वासी धारणा पर आधारित हो सकती है, और पीढ़ियां इस अंधविश्वास का शिकार रही हैं। इस सारी पृथ्वी को इस अंधविश्वास के बंधन से मुक्त करना हमारा दायित्व है, आप सबका दायित्व है। इस अकर्म की बात को अगर आप समझ जाएं तो अकर्म में जीने का अभ्यास अपने आप होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। अकर्म में जीने का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। कर्म पहला शब्द है, दूसरा है अकर्म, और तीसरा है विकर्म। कर्म का क्या अर्थ होता है? कर्म का अर्थ होता है जिस कर्म को करते समय आपके भीतर कर्तापन का भाव रहे कि करने वाला मैं हूं, तो समझना कि आप कर्म में हैं। अगर करते समय कर्तापन का भाव हो कि मेरे किए से हो रहा, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, तो समझना कि आप कर्म में हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैंने पूरा जीवन अकर्म में जिया है। इसका अर्थ क्या है? अकर्म का अर्थ क्या हुआ? अकर्म का अर्थ बिल्कुल उल्टा है। ऐसा कर्म जिसको करते समय कर्तापन का भाव न रहे, यानी मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो उसका हाथ भर हूं, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, करने वाला वही, कराने वाला वही, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यानी कर्म को करते हुए भी निमित्त मात्र होने का भाव, यानी करने वाला वो है, मैं उसका हाथ हूं, मुझ रूपी हाथ से वही कर रहा है। कौन कर रहा है? मेरा गुरु भगवान कर रहा है। भगवान को तो आपने देखा नहीं, गुरु को देखा। इसीलिए गुरु में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ऋषियों ने कहा कि गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परम ब्रह्म यानी परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, क्योंकि उसको तुम देखते हो, उसको छू सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे प्रेम कर सकते हो, उससे आदान प्रदान कर सकते हो, उससे अपनी बात कह सकते हो, उसकी सुन सकते हो, अपनी सुना सकते हो। ऐसे भगवान को पकड़ो। ऐसे भगवान को हमने क्या कहा? गुरु भगवान। यानी जो कुछ करा रहे हैं गुरु भगवान करा। अगर कोई दुख भी आया है तो समझो गुरु भगवान ने भेजा है, और गुरु भगवान मुझे इतना प्यार करते हैं तो इसके बाद निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा सुख भेजने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा आनंद भेजने वाले हैं। इसके बाद अगर इस भाव से आप जीते हैं तो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही बहुत बड़ा आनंद आपको उपलब्ध होगा। तो अकर्म का अर्थ है कि कर्म करते समय यह भाव कि करने वाला मैं नहीं हूं, करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त होकर कर्म को करते रहना अकर्म की अवस्था में होना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तू कर्म करते हुए कर्म करता जा, लेकिन यह मत समझ कि तू करने वाला है, यह समझ कि मैं करा रहा हूं, कराने वाला मैं हूं, तू तो मेरा हाथ भर है, तू तो निमित्त मात्र है, तो तू काहे को चिंता करता है? तू तो बांस की पोली पोंगरी है। अगर ये भाव आ जाए कि मैं तो सिर्फ बांसुरी हूं, बांसुरी तो नहीं कह सकती कि मैं राग माधुरी निकालूंगी या राग भैरवी निकालूंगी। बांसुरी तो सिर्फ साक्षी बनकर होठों पर बैठी रहेगी। जो राग निकालना है राग निकालने वाला निकालेगा। यह अकर्म की स्थिति है, यानी कर्म करते हुए कर्तापन के भाव से मुक्त रहना। और तीसरा उन्होंने कहा विकर्म को समझ लेना जरूरी है। विकर्म समझ में आ जाए तभी बात आगे बढ़ेगी। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म। विशेष कर्म उसे कहते हैं जहां न कर्ता है न कर्म है, लेकिन फिर भी चीजें हो रही हैं। कर्ता भी नहीं है, कर्म का भाव भी नहीं है, लेकिन चीजें हो रही हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हारी श्वास चल रही है, तुम्हारा भोजन पच रहा है, तुम्हारे शरीर में खून दौड़ रहा है। यहाँ न कर्ता है न कर्म है। यानी खून दौड़ाने के लिए क्या कर रहे हो तुम अपने शरीर में? स्वतः दौड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और खून दौड़ना बंद हो जाए तो उस समय आप विसर्जित हो जाएंगे, आप विदा हो जाएंगे संसार से। इतना बड़ा काम खून का दौड़ना,
अगर खून दौड़ना बंद हो जाए तो आदमी तुरंत मर जाए। ये इतना बड़ा काम शरीर में खून का दौड़ाना, ये स्वतः हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपके माँ बाप कर रहे हैं, ना कोई पड़ोसी कर रहा है, ये स्वतः हो रहा है। श्वास चल रही है। आप सोचें कि मैं ही श्वास चला रहा हूँ। अगर आप श्वास चलाने वाले हों तो आप कभी श्वास लेना बंद ही नहीं करेंगे, फिर तो 1000 साल जीते रहेंगे आप। आपके बस में नहीं है। आपका जन्म होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मौत आ जाती है। इसको आप कर रहे हैं। ना आप जन्म रोक पाते हैं, ना जवानी रोक पाते हैं, ना बुढ़ापा रोक पाते हैं, ना मौत रोक पाते हैं। ये विकर्म हैं, यानी स्वतः चल रहे हैं। कर्म और अकर्म के मध्य में है विकर्म। यहाँ न करता है न कर्म है, चीजें बस हो रही हैं। जस्ट हैपनिंग, जस्ट हैपनिंग। एंड आई टेल यू, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। इस अस्तित्व में सब चीजें स्वतः हो रही हैं। इसलिए धर्म का अर्थ है ए स्टेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ डूइंग टू द स्टेट ऑफ बीइंग। कुछ करने की जगह कुछ ना करने की अवस्था में आ जाना, साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना, यही धर्म का अर्थ है। धर्म का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। चीजें स्वतः हो रही हैं, तुम उनके दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ, देखने वाले हो जाओ। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। तुम क्यों करने वाले बनते हो? तुम साक्षी बन जाओ। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो स्वतः हो रहा है। जैसे मैंने कहा, श्वास चल रही है, श्वास को आप रोकना चाहें तो रोक भी नहीं सकते हैं। अगर एक बार रोक कर देखें तो पता चलेगा नहीं रुकती है। श्वास को बाहर ठहरा दें, पता चलेगा कि नहीं मानती, भीतर जाकर ही रहती है, बाहर नहीं ठहरती है। तो जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इस अस्तित्व में सब चीजें स्वतः हो रही हैं, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, यह ज्ञान, यह अनुभूति, यह सत्य अगर आपके प्राणों में बैठ जाए तो फिर आप अकर्म में प्रवेश कर सकते हैं, अकर्म में जीने का अभ्यास कर सकते हैं। यानी कर्मों को करते हुए भी मैं करने वाला नहीं हूं, इस भाव से कर्म को करते हुए पूरा जीवन चला सकते हैं। जो व्यक्ति विकर्म को समझ लेता है, विकर्म यानी चीजें स्वतः हो रही हैं इस अस्तित्व में, इस सत्य को प्राणों से अनुभव कर लेता है, उसकी समझ में आ जाता है कि ये जब सभी महत्वपूर्ण चीजें स्वतः हो रही हैं तो छोटी मोटी चीजें जो मेरी जिंदगी की हैं वह भी होनी निश्चित ही हैं, वो तो होती ही रहेंगी अपने आप, मैं उनको करने वाला नहीं हूं। तो उनके द्वारा जो उपद्रव होता है, अशांति होता है, तुम सोचते हो कि ऐसा नहीं, मैं वैसा करता तो मेरा वैसा हो जाता, आज मैं पूरे शहर का मालिक हो जाता। अगर मेरे माँ बाप ऐसे हुए होते, अगर मैं इतना पढ़ लिख लिया होता, अगर मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई होती तो मैं ये हो जाता। ये सब केवल इसलिए तुम्हें इस सत्य का बोध नहीं है, विकर्म का बोध नहीं है, विशिष्ट कर्म का बोध नहीं है, इस अस्तित्व की वास्तविक स्थिति का बोध नहीं है कि इस अस्तित्व में सब चीजें स्वतः हो रही हैं। जैसे ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन पे बैठे हुए हो, अब आप धक्के लगाते जा रहे हो, आप सोच रहे हो आपके धक्के लगाने से ट्रेन चल रही है, और आप पसीना पसीना हो जाते हो, थक जाते हो। आपको अगर पता चल जाए कि आपके धक्के लगाने से ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन तो अपने आप गंतव्य पर पहुंचेगी, स्टेशन पर पहुंचेगी, तो आप धक्के नहीं लगाओगे। ये आपकी जो जिंदगी रूपी गाड़ी है, इसमें तुम हर घंटे हर पल धक्के मारते रहते हो, ऐसा नहीं वैसा करना, ऐसा नहीं वैसा करना, अब की ऐसा करूंगा फिर वैसा करूंगा, उछलते कूदते रहते हो। ये सारी उछल कूद इसलिए करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये गाड़ी जिंदगी की अपनी स्पीड से अपने आप चलती जा रही है, चलती जाएगी, तुम्हारे धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। और धक्के लगाओ तो ये मत सोचो कि तुम धक्के लगा रहे हो, ये समझो कि गुरु भगवान धक्के लगवा रहे हैं, इस तरीके से करवा रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर इस भाव से करोगे तो तुम्हें थकान नहीं लगेगी, तुम्हारे हाथ पैर लहूलुहान नहीं होंगे, तुम पसीना पसीना नहीं होगे, जिंदगी अपने आप शांति से आनंद से गुजरने लगेगी। विकर्म की गहरी समझ पैदा हो जाए तो अकर्म में जीना अपने आप संभव हो जाता है।
और जब आप अकर्म में जीने लगते हैं तो ये 23 घंटे आपके ध्यानात्मक हो जाते हैं, पूर्ण विश्राम में गुजरने लगते हैं। जैसे मैंने कहा, ध्यान क्या है? पूर्ण समग्र विश्राम की अवस्था में होना, कुछ ना करने की अवस्था में होना। जब आप कुछ ना करने की अवस्था में होते हुए 23 घंटे कर्म करते रहते हैं, लेकिन भाव भीतर भरा रहता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, कर्तापन से मुक्त होकर जब काम करते रहते हैं, तो आप उस समय ध्यान की अवस्था में 23 घंटे ध्यानात्मक हो जाते हैं। फिर ये 23 घंटे ऐसे ध्यानात्मक होते हैं कि आप 23 घंटे में कर्म करते हुए अकर्म की अवस्था में बने रहते हैं, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं रहता है। इसके लिए 23 घंटे आपको कर्म करते हुए जो हो रहा है उसे होने देना है, अपने कर्तापन को मिटा देना है। इसके लिए ज़रूरी है, कर्तापन को मिटाने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, एक चीज़ का स्मरण रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक शब्द का ध्यान रखना। उस शब्द का नाम क्या है? साक्षी, साक्षी, साक्षी। एकमात्र शब्द का स्मरण रहे कि मैं करता नहीं साक्षी हूँ, करता नहीं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, सिर्फ देखने वाला हूँ। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ। तो खाते समय शरीर से बाहर खड़े हो जाओ और शरीर को भोजन का आनंद लेते हुए देखो। मुझे सुनते हुए शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर गुरुदेव को कितने प्रेम से सुन रहा है, बोलते हुए सुन रहा है। ऐसे साक्षी होने का अभ्यास करो। एक तो साक्षी शब्द को हमेशा याद रखो। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, अपना नाम जो कुछ भी आपको आपके माँ बाप ने दे दिया है, उस नाम के आगे एक शब्द और जोड़ दो, साक्षी। जैसे भारतवर्ष के ऋषियों ने लोगों को पीले वस्त्र पहनाए, माला दी और तरह तरह के उपकरण दिए, इसलिए दिए कि उन्हें याद रहे जीवन का, उन्हें आत्मा का, परमात्मा का स्मरण बना रहे। 21वीं शताब्दी के व्यक्ति को मैं गेरुआ रंग या माला या मंत्र कुछ नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ एक शब्द, साक्षी मूवमेंट का, साइंस डिवाइन मूवमेंट का एक अनिवार्य अंग है साक्षी शब्द का स्मरण कराना। सारी दुनिया को यह स्मरण कराना कि वो सिर्फ साक्षी है, करता नहीं। तो यह एक रिचुअल, केवल एक रिचुअल, केवल एक कर्मकांड में जोड़ रहा हूँ पूरे अध्यात्म में, और हर कर्मकांड से आपको मुक्त कर रहा हूँ। वो कर्मकांड क्या है? नाम के आगे साक्षी लगा लो, ताकि आपको 24 घंटे याद रहे कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी हूँ। आपकी साधना 24 घंटे चली। 1 घंटे तो आप बैठोगे, 23 घंटे आप साक्षी बने रहेंगे, कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे। साक्षी होते ही अस्तित्व या परमात्मा जो भी कहें वो आपके भीतर से बोलने लगता है। फिर जो बोलें सो हरि कथा, जो आप बोलते हैं वही परमात्मा का वचन हो जाता है, वही परमात्मा की कथा हो जाती है, वही गीता बन जाती है। ऐसी अवस्था में मोहम्मद बोलते हैं तो कुरान प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कुरान जो मोहम्मद के भीतर से निकली वो ईश्वर का इल्हाम है। उन्होंने कहा इल्हाम है, उतरी तो मोहम्मद के भीतर से, लेकिन किस अवस्था में उतरी? जब वो अकर्म की अवस्था से पूर्ण शून्य हो गए। जब भगवान बुद्ध महाशून्य की अवस्था से गुजरे तब एनलाइटनमेंट मिला उनको, बुद्धत्व की उपलब्धि हुई। जब महाशून्य हुआ, उस महाशून्य से ही धम्मपद पैदा हुआ। कृष्ण के भीतर जो अकर्म की अवस्था आई, शून्य की अवस्था आई, कर्तापन का विसर्जन हुआ, साक्षी आया, उसी समय कृष्ण के भीतर से गीता प्रकट हुई। जीसस ने कहा मैं नहीं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से वही बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है। यानी जब मैं नहीं रह गया, बांस की बोली पोंगरी हो गया,
मैं नहीं रहा, मैं मिट गया, कर्तापन मिट गया। कर्तापन मिटना यानी मैं मिटना। तो कर्तापन के मिटते ही जीसस के भीतर से परमात्मा बोलने लगा। कृष्ण के भीतर से परमात्मा ने गीत गाया जो गीता बन गई। तुम्हारे भीतर से भी तुम्हारी अपनी गीता पैदा हो। आप 1 घंटे कुछ ना करने की अवस्था में होना, समग्र विश्राम की अवस्था में होना, हृदय पर ध्यान केंद्रित करके 1 घंटे ध्यान का अभ्यास करना, संजीवनी क्रिया के माध्यम से 1 घंटे विश्राम पूर्ण अवस्था में बैठ जाना और 23 घंटे अकर्म की अवस्था में जीने का अभ्यास करना। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की सहयोगी हैं। ध्यान में बैठेंगे तो 23 घंटे अकर्म में जीने का अभ्यास आसानी से सधेगा और 23 घंटे अकर्म में जीने का अभ्यास करेंगे तो 1 घंटे विचार शून्य अवस्था में परिपूर्ण विश्राम को उपलब्ध होंगे। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये शरीर ही परमात्मा का बनाया हुआ सबसे अद्भुत मंदिर है। शरीर ही मंदिर बन जाए, सांस सांस प्रार्थना बन जाए। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार।